नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयिरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। आज हमारे पास अभी और 3 लोग आए हैं जो हमारे 5 पाप से रिलेटेड स्टोरी, उससे रिलेटेड जीवन में क्या लाभ हो सकता है, उनने क्या सीखा है ना, वो भी अपने सारे अनुभव शेयर करेंगे, है ना। तो जो मेरे पास नाम आए थे, राधिका जी, मधु जी, प्रीति जी, है ना। तो कौन पहले आना चाहेगा? कोई भी शुरू कर सकते हैं, है ना, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रीति जी का नाम मेरे को पहले दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं प्रीति जी से अनुरोध करूंगा आप आए, है ना। आप पहले बताएं आपका इंट्रोडक्शन, आपका डिग्री का शीर्षक से रिलेटेड है माइक। ना? जय जिनेन्द्र सभी को। मैं प्रीति जैन आज आपको हिंसा के ऊपर यमपाल चांडाल की कहानी सुनाना चाहती हूँ। पोदनपुर में महाबल नाम का एक राजा रहता था और उसका बल नाम का एक पुत्र था। वो बहुत पापी था। उसी राज्य में यमपाल चांडाल फांसी देने का काम करता था। एक बार अष्टानिका व्रत में राजा ने घोषणा की कि यह अष्टानिका महापर्व के 8 दिन महामंगल है। सभी लोग यथाशक्ति आराधना करें और किसी जीव की हिंसा नहीं करें। पर पापी राजकुमार बल ने भेड़ को मारकर उसका मांस खाया। माली ने इसे देख लिया और वो राजा को जाकर बता दिया। राजा ने राजज्ञा भंग करने के लिए और जीव हिंसा करने के कारण राजकुमार को फांसी की सजा दी। राजा के सिपाही यमपाल को बुलाने गए क्योंकि वो फांसी देने का काम करता था। यमपाल दूर से ही सिपाहियों को आते देखकर अपनी पत्नी से कहा कि कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर गांव गया हूँ और छुप गया। यमपाल घर में क्यों छुप गया? क्या उसे सिपाहियों से डर लगता था? नहीं, उसके छिपने का कारण ये था कि उसके चतुर्दशी के दिन का हिंसा का त्याग था। सिपाही आए, यमपाल को आवाज लगाए। पत्नी ने जवाब दिया कि वो तो घर पर है नहीं। सिपाही ने खेद करते हुए कहा, अरे रे पुण्यहीन यमपाल, आज ही उसे बाहर गांव जाना था। आज तो वो राजपुत्र को फांसी देता और उसे बहुत सारे आभूषण, हीरे जवाहरात मिलते। उसका तो भारी नुकसान हो गया। पत्नी को ये सब सुनकर लालच आ गया और उसने आंखों से इशारा करके बता दिया कि वो घर पर ही छुपा हुआ है। तब सिपाहियों ने उसे उठाकर वध स्थान पर ले गए। पर यमपाल के तो नियम था, उसने बहुत मना किया कि मैं आज फांसी नहीं दूंगा। पर वो सिपाही क्या समझे उसकी बात, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तब सिपाहियों ने क्रोध में आकर उसे महाराज के पास ले गए। तब यमपाल ने महाराज से कहा कि चाहे जो हो जाए महाराज, पर आज चतुर्दशी है और मैं किसी जीव की घात नहीं करूंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। अब राजा कौतूहल होकर पूछने लगे, तूने कब, किससे और किस कारण ऐसी प्रतिज्ञा ली है? तब यमपाल ने अपनी कहानी सुनाई कि एक बार उसे एक सांप ने काट दिया था और वो मूर्छित हो गया था। उसके घर वालों ने सोचा कि वो मर गया और ये सोचकर उसे शमशान में फेंक आए। तब वहां देव योग से एक सर्वोषधि रिद्धि धारक मुनिराज आए हुए थे और उनके शरीर से स्पर्शित हवा मेरे शरीर को लगते ही शुभ कर्म के उदय से मेरी मूर्छा दूर हो गई। मेरा जहर उतर गया और मैं मरा नहीं। तब उस यमपाल ने परम उपकारी मुनिराज के पास व्रत लिया कि चतुर्दशी के दिन वो किसी जीव की हिंसा नहीं करेगा। पर राजा को यमपाल की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने सोचा ये राजपुत्र और यमपाल की कोई मिली भगत है। तब कोतवाल को आदेश दिया कि दोनों को रस्सी से बांधकर एक सरोवर में फेंक दो जिसमें मगरमच्छ भरे हुए हैं। राजा की यह बात सुनकर यमपाल अपने व्रत में दृढ़ रहा, वो बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने ठान लिया कि प्राण चले जाए तो भी मैं व्रत भंग नहीं करूंगा। कोतवाल ने दोनों को उठाकर सरोवर में फेंक दिया। पापी राजपुत्र को तो मगरमच्छ ने तुरंत निगल लिया, लेकिन व्रत के प्रभाव से यमपाल चांडाल को देवों ने सरोवर के बीचों बीच रत्न सिंहासन की रचना करके उस पर बैठाया और वादित्र बजाकर उसकी व्रत की प्रशंसा की। यह सब देखकर राजा भयभीत हुआ और प्रभावित होकर उसने यमपाल की प्रशंसा करके उसका सम्मान किया।
अहिंसा के संबंध में एक छोटी सी प्रतिज्ञा का भी ऐसा प्रभाव देखकर यमपाल ने जीवन भर के लिए हिंसा का त्याग कर कर अहिंसानुव्रत को धारण किया। अहिंसा व्रत के प्रभाव से यमपाल जैसा चांडाल भी देव बना और राजा से सम्मानित होकर स्वर्ग में गया। धन्यवाद। अब मैं चारों क्वेश्चन की आंसर देना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन था कि उस पाप से क्या नुकसान हुआ। वो ये हिंसा का पाप करता था, इसीलिए शायद उसको सांप ने काटा और वो मूर्छित हो गया था। और इस पाप को उसने कैसे छोड़ा? मुनिराज की विकरालता को देखकर उसने उनसे व्रत लिया और वो कौन एक सी दिन के हिंसा लिए नहीं, कौन सी हिंसा करता था? वो फांसी देता था ना, जीव हिंसा करता था। तो उससे नुकसान क्या है? उससे वो पाप नरक में जाएगा, उसके पाप कर्म बंधेंगे। तो फिर वो मुनिराज की विकरालता को देखकर उसने व्रत ले लिया कि चतुर्दशी के दिन वो ये जीव हिंसा नहीं करेगा। फिर इस पाप को छोड़ने से उससे ये फायदा हुआ कि वो स्वर्ग में देव बना और वो हमेशा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। पहले तो सिर्फ वो एक दिन का त्याग किया था चतुर्दशी का, बाद में वो हमेशा के लिए त्याग कर दिया और अहिंसानुव्रत को धारण कर लिया। इस कहानी से मैंने क्या सीखा और मैं इसे कैसे अपने जीवन में उतारूंगी? अहिंसा के एक अंग का पालन करने से ऐसा फल पाया तो संपूर्ण वीतराग रूप श्रेष्ठ अहिंसा का पालन करने से मोक्ष रूपी उत्तम फल मिले, ऐसी अहिंसा का पालन हमें करना चाहिए। हिंसा से बचने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे कार्य करना चाहिए, जैसे पानी छानकर पीना, विधा हुआ अनाज को देखना, उपयोग में नहीं लेना या झूठे बर्तनों को धोकर रखना। और हमारे क्लास में भी हमें बताया गया है कि शरीर की क्रिया से ज्यादा हमें भावों की क्रिया में ध्यान देना चाहिए। जैसे कभी भी मूवी देखते हुए कुछ भी बात करते हुए हम कह देते कि मैं उससे बदला लूंगा या मैं उसे मारूंगा, तो ये हाँ, आप वापस से शुरू कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया जी वैसे तो कंप्लीट हो गया पूरा। हम्म। बस एंड में मैं ये कहना चाहती हूँ कि घुटनों के बल चलते चलते एक दिन हम खड़े हो गए। घुटनों के बल चलते चलते एक दिन हम खड़े हो गए। छोटे छोटे नियमों से एक दिन हम बड़े हो गए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा उन्होंने स्टोरी सुनाई। और ये जो नियम है और जो कहना चाहिए कि हमारी जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं ये थोड़े अलग होते हैं। कि जैसे हमारा कोई नियम होता है, बोलते हैं चलो ठीक है आज हो जाएगा या आज ऐसे कर लेंगे, ठीक है आज तो चलता है। बट जो हमारे जैन धर्म की जो कहानियों में उनके कहना चाहिए कि हमारे जो महात्मा पुरुष हुए हैं, बड़े मतलब शूरवीर हुए हैं, जिन्होंने अपने नियम का पालन किया है, धर्म का पालन किया है। तो इसीलिए ही मैंने ये इवेंट रखा कि आप सभी लोग के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कहानियां आए, कि जो हमारी लाइफ में हमारा कोई चेंज ऐड हो सके। और ये वास्तव में देखा जाए तो मेरी लाइफ में भी बहुत एक चेंज है, क्योंकि इन जनरली या और कहीं पे भी तो पता नहीं मेरे को, मेरे में जनरली मैं प्रथमान युग से मेरा कम याद होते हैं। मेरे को मैं प्रथमान युग से थोड़ा, मेरा पता नहीं क्या है, मेरे को प्रथमान युग की कहानी कम याद रहती है। पर ये इससे मेरे को ये फायदा होता है, मेरे को अलग अलग कहानियां मेरे को मिल रही हैं, तो मैं उस चीज के नोट्स बना रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ, जिससे कि आगे के लिए भी मेरे को बहुत फायदा मिले उस चीज को। और इसका लिटरली बहुत ध्यान देने वाली बात थी आज कहानी में, कि यदि हम कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, कोई हम नियम लेते हैं, तो हमें उसके तोड़ने टूट जाने के भी आफ्टर इफेक्ट्स हमें पता होने चाहिए। और यदि वो नहीं टूटे और हम उस नियम का पालन करते हैं, तो हो सकता है कि शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए हमें थोड़ा सा कहना चाहिए कि प्रतिकूल हमें संयोग मिल सकता है। हमें हमें ऐसा लगेगा अरे अरे क्या हो गया, ये मतलब हम फालतू ये नियम फॉलो कर रहे हैं, है ना।
परंतु यदि उसके डीप में जाएंगे तो वो इवेंचुअली हमारे पुण्य का ही कारण बनता है, पुण्य बंध का कारण बनता है। अनुकूल सामग्रियां मिलती हैं हमको उससे, है ना। अब देखिए, अब इसका जो कहानी थी ना, कि कहानी का इसमें थोड़ा विश्लेषण चाहिए। क्या विश्लेषण चाहिए? कि ये अकेला हिंसा का पालन करने से देवगति नहीं मिली, है ना। जैसे हमारी जो कहानियां होती हैं उनमें क्या होता है कि इन जनरल किसी एक भाव को मुख्य करके उसको डायरेक्ट रिजल्ट से कनेक्ट किया जाता है ना। जैसे उसने अहिंसा का व्रत लिया, हिंसा नहीं करने का नियम लिया, तो हमने उसको डायरेक्ट कह दिया कि वो देवगति का कारण बना, उसको देवगति मिली। पर अकेला अहिंसा व्रत को धारण करने से देवगति नहीं मिलती। जहां अहिंसा होता है वहां अचौर्य भी होता है ना। वहां झूठ नहीं, सत्य बोलने का भी नियम होता है। वहां परिग्रह नहीं कम करने का भी नियम होता है ना। तो ये सारे पांचों पाप छूटते हैं। अकेला एक पाप ऐसा थोड़ी अहिंसा के लिए बाकी सारे भैया कितना भी परिग्रह करो, कितना भी झूठ बोलो, ये ऐसा लॉजिक नहीं बनता, है ना। कहानी में उस मुख्यता से बात करते हैं, है ना। जैसे उन्होंने बोला अहिंसाणु व्रत होगा, कहानी में है ना कि आगे चल के उसने अहिंसाणु व्रत लिया, तो अकेला अहिंसाणु व्रत थोड़ी लिया, पांचों ही व्रत होंगे। एक व्रत अकेला थोड़ी लिया जाएगा, पांचों ही व्रत आएंगे, पूरे अणुव्रत। क्लियर होती है बात। परंतु कहानी में हमारे उद्देश्य को देखते हुए, हमारे उस भावों को देखते हुए, हमारे आचार्यों ने उस जिस मुख्यता से उस भाव को पकड़ के बात करी गई। क्लियर होती है बात। कि जैसे अहिंसा व्रत लिया तो हमने अहिंसा व्रत की मुख्यता करी, है ना। कि अहिंसा का पालन किया तो उसको सिंहासन की रचना हो गई और उसको इवेंचुअली उसको देवगति मिली, है ना। या कल हमने वो कहानी सुनी थी कि भील ने कौवे का मांस नहीं खाया, तो क्या बस सिर्फ हम भी नियम ले लेते हैं कौवे का मांस नहीं खाएंगे आज की डेट में, तो हम देवगति चले जाएंगे? बताइए। तो इसका मीनिंग क्या है? हमें कहानी का मीनिंग भी निकालना है कि हमें उस कहानी से सीखना क्या है। कि हम उस जैसी क्रिया से, हमें वो इंटेंशन नहीं है आचार्यों का, हमारे भगवंतों का, कि हम भी एक कौवे का मांस नहीं खाएं। हम भी नियम लेने भैया चतुर्दशी कि हम किसी को फांसी नहीं देंगे, मैं नियम ले लेता हूं आज, तो क्या मैं देवगति मिल जाएगी मेरे को? बताइए प्रीति जी, आपने नियम ले लिया कि मैं चतुर्दशी, अष्टमी चतुर्दशी को किसी को फांसी नहीं दूंगी, बताइए उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? पुण्य का बंध होगा, देवगति तो नहीं मिलेगी उसके साथ। तो भैया जी, ये छोटे छोटे नियम लेते लेते ही तो फिर एक दिन और नियम। वही तो आप अभी तक पॉइंट नहीं पकड़े मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं तो समझ रही हूँ कि आज हिंसा का त्याग किए तो वो धीरे धीरे अपने अंदर सारा पांचों पापों का त्याग हो जाएगा, सम्यक दर्शन जाग जाएगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कहानी में जैसा उसने नियम लिया था वही सेम टू सेम यदि हम नियम ले लेते हैं तो हमें कुछ फायदा होगा क्या? हमें नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा काम करते ही नहीं है। वो ये काम करता था तो इसलिए उसको वो फायदा हुआ। ठीक है, भील ने जो कौवे का मांस तो वो नहीं खाता था, तो भी उसने नियम लिया, तो भी वो स्वर्ग गया। तो उसका भी तो हुआ ना, उसको जब दवाई के रूप में कौवे का मांस खाने के लिए कहा गया तब उसने मना किया ना कि मेरे इस चीज का त्याग है। तो व्रत की दृढ़ता से ही वो मोक्ष गया, कि जो नियम उसने लिया उसको उसने तोड़ा नहीं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो नियम तो लिया सो लिया, वो अच्छी बात है ना। परंतु अकेले उस नियम से वो सारी चीजें नहीं हुई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हम समझ रहे हैं आपका बात, मतलब वो हाँ, हिंसा के साथ साथ वो पांचों पाप एक का ही त्याग हो जाता है, हाँ हाँ ज्ञान हो जाता है ना धीरे धीरे। हाँ, ये पॉइंट है। हाँ, कि जो चीजें हुई तो वो तो हम आचार्यों ने उस चीज को मुख्यता करके बात करी उस चीज की, कि वो छोड़ दिया, या मतलब कहना चाहिए कि
कहना चाहिए कि उसकी श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से हुई, आप ऐसे समझ लीजिए। भावों में निर्मलता, है ना, उस धर्म मार्ग में लगने की शुरुआत किस स्टेप से हुई, कि जैसे चांडाल को अगर स्वर्ग मिला तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत चतुर्दशी, हाँ, हिंसा से, हिंसा का त्याग अहिंसा छोड़ के उसने चतुर्दशी को जो छोड़ा ना, तो वहां से शुरुआत हुई, इसलिए उसको कारण कह दिया। सही बात है। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि भैया कि ये इतना बड़ा डॉक्टर है, ये डॉक्टर कैसे बना, तो बोलेंगे वो पता है, वो हमारे घर के बगल वाले स्कूल में नर्सरी में पढ़ता था, वहां के स्कूल की नर्सरी में पढ़ने से वो डॉक्टर बन गया। तो बोलो नर्सरी के पढ़ने से डॉक्टर बना क्या? अकेले उससे भी नहीं बना, और बना भी है, बना भी नहीं है और बना भी है। स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई कि हाँ वहां पे स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिली, फिर उसने और अच्छी पढ़ाई करी, फिर उसने और अच्छे कॉलेज में गया, तब वो डॉक्टर बना। तो जो चांडाल ने या जो उस भील ने, वो स्वर्ग कैसे गया या मोक्ष मार्गी कैसे बना, कि उसकी शुरुआत वहां से हुई। तो ये सब कहानियां है ना, ये हमें मोक्ष मार्ग में या हमारे धर्म मार्ग में स्टार्टिंग करने के लिए हमको बताई जा रही है। पर हम अकेला उतने को ही धर्म मान लें, ये हमारी गलती होगी। कि हम ये बोलें कि हमने ये छोड़ दिया, हमने अब ये भी छोड़ दिया, हमने अब ये भी छोड़ दिया। छोड़ने से कभी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ भैया जी, जैसे हम बोलते हैं कि हम रात में नहीं खाते, ये नहीं करते, तो इसका मतलब हम धर्मात्मा हो गए, घर में बच्चों को मार रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं हस्बैंड के साथ, या हर चीज में कहीं चोरी कहीं झूठ सब कुछ कर रहे, तो वो धर्म नहीं हुआ। इसलिए हर जगह हमको धर्म लाना है। और भैया जी ये आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, हम लोग मतलब अपने आप को ढाल रहे हैं कि अब हम कम कर रहे हैं वो। वही बोल रहा हूँ, ये वही बोल रहा हूँ कि इस कहानियों से भी हमें गलत मैसेज नहीं पकड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है, कहानियां जरूरी हैं, कहानियां हमको इंस्पायर करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए तो हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने हमें वो कहानियां बताई हैं कि आप उससे इंस्पायर हो, है ना। बट अकेले उतने ही से ही करें नहीं, हमको आगे बढ़ना है। हमको आगे कैसे बढ़ना है कि हमें हमें अपना स्वरूप जानना है, हमें अपनी आत्मा का स्वरूप जानना है, हमारे देवशास गुरु भगवान का स्वरूप जानना है। और उन्होंने जो मार्ग बताए हैं, आचार्यों ने हमारे लिए जो सीख भेजी है, हमारे शास्त्रों में कैसी कैसी सीख दी है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए हमको, है ना। तो उस स्टेज पे हमें जाने का एफर्ट करना चाहिए, है ना। तो ये सीख लेनी है हमें इन कहानियों से, कि धीरे धीरे करके भी हमने मतलब हमें रुक नहीं जाना है। हमें अपने आप को ऐसे नहीं करते हाँ बस अब हो गया, हाँ बहुत धर्मात्मा, हम तो ये भी करते हैं वो भी करते हैं। भी मोक्ष जब तक नहीं गए ना, तब तक रुकना नहीं है। जहां तक आपको मोक्ष नहीं मिल रहा या जिस कारण से आपकी मोक्ष में रुकावट आ रही है, तो उस उधर तक रुकना नहीं है आपको। आप उसको साइड करो और मोक्ष की राह में हमें निरंतर चलना है। ठीक है, उस राह को कभी छोड़ना नहीं है, उस डायरेक्शन को कभी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत अच्छे से समझाया भी, और बहुत ये भी बताया कि हाँ हमें क्या सीखना चाहिए, इसका भी मैसेज बहुत अच्छे से बताया प्रीति जी ने। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तालियां से। ठीक है, चलिए, हाँ नेक्स्ट, हाँ राधिका जी गंगवाल जी हमारे साथ हैं। थैंक यू भैया जी कि हम लोग एक ही बात को पकड़ के चल रहे थे कि इसी से मुक्ति मिल जाएगी। ये आज क्लियर हुआ है कि ऐसा नहीं होता है, बाकी सब में भी लेकिन वो आ जाता है। एक में अपन जब कंडीशन कम कर देते तो बाकी भी सब में हम अच्छे हो जाते हैं। हाँ देखिए, वो है ना, टाइम से आता है ना। हम यदि एक ही पाप को या हम एक ही टाइप के भाव को पकड़ के यदि हम समझे कि ये हमने अब नहीं हो रहा हमें और हमें धर्म होने लगा, ऐसा नहीं है। सारे पाप एक साथ उत्पन्न होते हैं और सारे पाप भी एक साथ नष्ट होते हैं। ये मतलब पापों का ऐसी कहना चाहिए, ये फैक्ट है। जो पाप के भाव होते हैं वो एक साथ उत्पन्न भी होते हैं और एक साथ नष्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि
मुनिराज को अलग पाप के भाव होंगे, उनको परिग्रह के भाव नहीं होंगे, पर हिंसा के हो सकते हैं, उसके ऐसे नहीं हो सकते। उनको भी पांचों पाप का अभाव होगा। अनुव्रति को भी जो जितना जितना पाप का उन्होंने अभाव किया है, भाव का उन्होंने करा है, उनको उतना उतना अभाव होगा, है ना। ऐसा तो एक साथ होते हैं और एक एक लेवल से चलते हैं, कि ऐसा नहीं कि इसका लेवल ज्यादा हो रहा है इसका लेवल कम हो रहा है, ऐसा नहीं। सब लोग एक एक लेवल से बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो या एक एक लेवल से ही घटेंगे, ऐसा। ठीक है। हाँ, मधु जी कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी, मैं थोड़ा लेट हो गई आज मेरी हाँ, बहुत भी सुनानी थी, थोड़ा सा लेट हो गई मैं, सॉरी उसके लिए। जय जिनेन्द्र। कोई दिक्कत, देखो लेट आने से प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि आप क्लास रेगुलर रहें, क्लास में भाग लें, और नहीं भी सुन पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में अपलोड हो जाती है, आप बाद में भी हो सकती है। देखो इस क्लास में ना कोई अटेंडेंस की कोई वो नहीं है, बट मैंने बोला था नहीं कि है। प्रिपेयर करके आऊंगी और लेट हो गई, इसके लिए सॉरी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे जितना पार्टिसिपेशन होगा मेरे को उतना ज्यादा अच्छा लगता है ना। लोग ऐड होते हैं, लोग अपने भाव रखते हैं, तो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही लगती है। जैसे आज बहुत लोगों ने बोला, मेरे काम 3 लोग आए, बट 2 लोगों ने मेरे से और बोला कि हम नहीं दे सकते आज किसी कारण। तो मैंने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, हम अगली क्लास एक और रख देंगे, जो स्टोरी आप बताना चाहो। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना आज आखिरी दिन है। हम करेंगे, अगर 2 क्लास और लगेंगी, 2 क्लास और लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपको वो एंजॉय करना है, आपको सीखना है और एंजॉय करना है। मेन मोटो ये है। आपके ये 45 मिनट ही आपके खुद के लिए हैं पूरे 24 घंटे में। 45 मिनट का हो, 1 घंटा का हो, ये आपके खुद के एंजॉयमेंट के लिए है, खुद के आपके कहना चाहिए पर्सनल टाइम है ये आपका। तो आपको इसका जितना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता हो, आप उसको अपने आप को जितना ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हो। मेरी कोशिश तो यही रहती है ना। चलिए, हाँ राधिका जी, अब आप अपना कहानी या स्टोरी आप बता सकते हैं। राधिका जी चली गई? नहीं भैया जी, हूं मैं। हाँ, बताइए। वीडियो ऑन करके कहानी सुनानी है, हमें पता जी नहीं। जी जी, वीडियो ऑन कर रही हूँ जी भैया जी। ठीक है चलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं राधिका गंगवाल पुणे से। आज मैं आपको हिंसा और झूठ पर आधारित राजा वसु, पर्वत और नारायण की कथा सुनाऊंगी। बहुत पुरानी बात है कि अयोध्या राज्य में राजा आयाती राज्य करते थे, और उनके पुत्र वसु है। जब वसु शिक्षा के योग्य हो जाते हैं, उस एज में आ जाते हैं, तो राजा सोचते हैं कि अब राजकुमार वसु को हम गुरुकुल भेजेंगे शिक्षा के लिए। तो वह शीर कदम गुरु को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब इसकी शिक्षा का भार आप ले लीजिए और मेरे बेटे को ज्ञान दीजिए। तो राजकुमार वसु अपने माता पिता की आज्ञा लेकर गुरुजी के साथ चले जाते हैं। गुरुजी के साथ उनका बेटा पर्वत और स्वस्तिमती माता रहते थे। गुरुजी का जो पुत्र था पर्वत, उनसे अपने 2 शिष्यों की मुलाकात कराते हैं कि ये तुम्हारे साथ पढ़ेंगे, और वो होते हैं राजकुमार वसु और नारायण ब्राह्मण। ये तीनों शिष्य गुरुजी के आश्रम में रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। गुरुजी उन्हें बहुत ज्ञान देते हैं, कई किताबों से, शास्त्रों से उन्हें पढ़ाते हैं, हर चीज में उन्हें निपुण करते हैं। टाइम जाता है, वो लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं। गुरुजी उन्हें भ्रमण के लिए ले जाते हैं। तो जंगल में उन्हें जैन मुनि मिलते हैं। तो गुरुजी को उन्हें देख के वैराग्य हो जाता है और वो दीक्षा ले लेते हैं। टाइम बीतता गया और राजकुमार का समय आ गया कि अब वो गुरुकुल से विदा लें। तो वो विदा लेते हैं और जब वो राज्य में जाते हैं, तो उनके पिता जब ये सुनते हैं कि गुरुजी ने दीक्षा ले ली, तो उन्हें भी वैराग्य हो जाता है और वो भी दीक्षा ले लेते हैं। तो अपना सारा राज कारोबार राजकुमार वसु को सौंप देते हैं।
तो वहां पे राजकुमार वसु से वह राजा वसु बन जाते हैं। पर्वत अभी अपने पापा की जिम्मेदारी निभाने लगता है, क्योंकि उनकी गुरुजी ने दीक्षा ले ली थी, तो अब वो अपना जीवन यापन करते हैं शिष्यों को ज्ञान देकर। और जो नारायण ब्राह्मण रहते हैं वो बहुत ज्ञानी रहते हैं, बहुत समझदार रहते हैं, तो वह अ, धर्म का संचार करते हैं देश विदेश में घूम घूम कर। थोड़े दिन बाद जब वो अपने दोस्त से मिलने गुरुकुल आते हैं, तो वहाँ वो शिक्षा दे रहे थे शिष्यों को। तो वहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते उनको एक शब्द सुनाई देता है, अजेष्टर व्यमिति, अजेष्टर व्यमिति। तो उसमें वो अज का मीनिंग बोलते हैं अपने शिष्यों को। पर्वत जो रहते हैं उनके बेटे, वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि अज का मीनिंग होता है बकरा। और हम लोग यज्ञ में हम बकरे की बलि देते हैं, बलि चढ़ाते हैं। यह शब्द सुनते ही नारायण बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो, हमें तो गुरुजी ने अज का मीनिंग पुराने चावल बताए थे। अहिंसा से थोड़ी ना कोई धर्म होता है। अगर हम बकरे की बलि देंगे यज्ञ में तो ये तो हिंसा हो जाएगी और धर्म तो होगा ही नहीं। तो अज का मीनिंग हमारे गुरुजी ने पुराने चावल बोला था। तो इस पे इन दोनों की बहस होती है, पर्वत की और नारायण की। और पर्वत मानते ही नहीं है कि गुरुजी ने ये बोला था। तो फिर वो दोनों कहते हैं कि हम राजा वसु के पास जाएंगे, वह तो सत्य के लिए जाने जाते हैं, वह हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कल सुबह ही हम लोग फिर राजा वसु के पास जाएंगे। तो ये पर्वत ये सारी बात रात को अपनी गुरु माता से जब बोलते हैं, तो गुरु माता ही उनको डांटती है, कहती कि नहीं पर्वत, तुम गलत हो, तुम्हारे पिता का ज्ञान तुम भूल गए क्या? अज का मीनिंग तो पुराने चावल ही कहा था। अब तुम राजा के पास जाओगे और तुम गलत बोलोगे कि बकरे की बलि दी जाती है, तो इससे तुम्हारा ही मजाक उड़ेगा। तो तुम मत जाओ, या फिर तुम अपनी गलती मान लो। तो उसने अपनी गलती नहीं मानी, बोले नहीं, मैं तो राजा वसु के पास जाऊंगा ही। तो गुरु माता चिंतित हो गई कि क्या मेरे बेटे की अब हंसी उड़ेगी। तो वह बहुत सुबह जल्दी उठकर राजा वसु के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गुरु माता हूँ, तो क्या मुझे तुम गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो वो बोलता है, राजा वसु बोलते हैं कि हाँ गुरु माता, आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? तो बोलते हैं कि पर्वत और नारायण दोनों आपके पास आएंगे, तो आपको मेरे बेटे पर्वत का ही समर्थन करना है, ये मैं गुरु दक्षिणा में चाहती हूँ। भले ही वो गलत हो तो भी आपको उसका ही समर्थन करना है। तो राजा वसु मान जाते हैं कि ठीक है गुरु माता, आप जो आज्ञा दे, और मुझे गुरु दक्षिणा में आपको देना ही था, तो मैं ये वचन देता हूँ। तो फिर गुरु माता चली जाती हैं और नारायण और पर्वत आते हैं। तो वो बोलते हैं कि अजेष्टर व्यपिमिति में अज का मीनिंग गुरुजी ने बकरा बताया था, और हम यज्ञ में उनकी बलि देके ही पूजा संपन्न करते हैं, ऐसा पर्वत कह रहा था। तो नारायण बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने तो हमें अज का मीनिंग पुराने चावल बोला था कि हमें यज्ञ में पुराने चावलों की ही आहुति देके यज्ञ पूरा करना चाहिए। तो वो दोनों की बहस राजा सुनते हैं। राजा वसु को भी पता है कि हमारे गुरुजी ने अज का मीनिंग पुराने चावल ही कहा था, पर उन्होंने गुरु माता को वचन दिया था, तो उन्हें भारी मन से बोलना पड़ा कि नहीं, अज का मीनिंग तो बकरा ही है, या बकरे की बलि देते हैं। जैसे ही राजा वसु ये कहते हैं, तो बिजली चमकती है और उनका सिंहासन हिलने लगता है, और उनका सिंहासन का एक पाया टूट जाता है। तब नारायण बोलते हैं कि राजा वसु, आप अधर्म कर रहे हैं, आप गलत न्याय ले रहे हैं। तो आप अभी भी अपना जो न्याय है वह सोच समझ कर बताइए कि क्या है। तो उन्होंने तो वचन दिया रहता है गुरु माता को, तो वो फिर से वही कहते हैं कि नहीं, पर्वत ही सही बोल रहे हैं। ऐसे दूसरे वचन से फिर से बिजली कड़कती है, और वो धरती फट के वो पाताल पहुंच जाते हैं और 7वें नरक पहुंच जाते हैं राजा वसु। तो उन्होंने गुरु माता की आज्ञा से, या गुरु माता के लिए गुरु दक्षिणा में जो जबरदस्ती झूठ कहा था या उन्हें बोलना पड़ा था, उस वजह से उनको नरक गति मिलती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी जोर जबरदस्ती, लालच, कोई भी कुछ भी दे, तो भी हमें न्याय मार्ग से नहीं हटना चाहिए। हमारे जो 5 पाप हैं उनसे दूर रहना चाहिए,
और हमें सत्य का मार्ग ही अपनाना चाहिए, अहिंसा का मार्ग ही अपनाना चाहिए। तो ये इस कहानी का मॉरल था। अब आपके प्रश्नों के उत्तर पाप कौन सा था और उससे क्या नुकसान हो रहा था, तो इसमें अहिंसा का पाप लगता है क्योंकि वो बकरी की बलि की बात कर रहे थे। झूठ का पाप लगता है कि वह झूठ बोल रहे थे, सत्य का साथ नहीं दे रहे थे, न्याय नहीं कर रहे थे। और उससे क्या नुकसान हो रहा है, तो उनके कर्म बनते हैं, कषाय बढ़ती है और उन्हें त्रियंच गति या फिर बुरी गतियों का बंध लगता है। और पाप कैसे छूटा, तो पाप उन्होंने छोड़ा ही नहीं, इसीलिए उन्हें नरक गति जाना पड़ा। और नारायण जी जो थे, नारायण ब्राह्मण जो थे, उन्होंने तो पाप का साथ दिया ही नहीं, तो उनकी जय जयकार हुई थी और पूरे समाज में, पूरे अयोध्या में उन्हें माना गया था और उनकी जय जयकार हुई थी। पाप छोड़ने का क्या फायदा हुआ? हाँ, पाप इसमें नहीं छूटा, इसीलिए उन्हें 7वें नरक जाना पड़ा। हाँ, हम इन छोटी-छोटी कहानियों से यही से चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप है, ये हमें संसार में भटकाने वाले पाप हैं। हम इनमें फँस कर इन मायाचारी दुनिया में रहकर हम अपने बंध बढ़ाते जा रहे हैं और अनंत काल से भव 4 गतियों में भटक रहे हैं। तो हमने मेरी भावना में भी है कि अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा पग कभी ना डिगने पावे। तो हमें, मेरी भावना ये इतनी अच्छी सीख देती है, उसकी एक-एक लाइन हमारे जीवन में उतारने की। कोई कितना भी हमें डराए, धमकाए, लालच दे, तो भी हम अपने न्याय मार्ग से कभी भी नहीं हटे। हमेशा न्याय का ही साथ दे और सच्चाई का ही साथ दे। उसमें हमें कितनी भी तकलीफ हो, तो हमें सहन करने की शक्ति बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद मॉरल भी हो गया। भैया कुछ प्रश्न छूट गया है तो मार्गदर्शन दीजिए। बहुत ये देखा जाए तो ये कहना चाहिए, ये कुछ कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हमारे जैन धर्म को और दूसरे धर्मों को अलग करती हैं। ये मेरे हिसाब से इसमें कुछ थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है, परंतु इस कहानी में जैसे वो धरती फट गई, वो सारी चीजें मेरे हिसाब से अपने जैनों के आगम के अनुसार नहीं है। बट हो सकता है किसी ने थोड़ा सा इसका हिंदू वर्जन इसमें जोड़ा हो, परंतु हाँ, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहानी को कहानी के तौर पे लेना चाहिए, है ना। परंतु यहाँ पे बस हमें ये सीखना है कि ये जो चीज है, ये मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद है, जो ये बलि की प्रथा चली है, कि दूसरे धर्मों में जो बलि की प्रथा चली है, ये यहाँ से उत्पन्न हुई है। ये मेरे हिसाब से फैक्चुअल कहानी है। ये मतलब ऐसी बहुत कोई ऐसी मनगढ़ंत या कोई ऐसी किसी पर्टिकुलर उस पे नहीं है। ये मेरे हिसाब से फैक्चुअल कहानी है कि ये बलि की प्रथा कहाँ से चालू हुई। और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे पेड़ पे धागा लगाना, है ना। जैसे कोई मुनिराज या कोई तीर्थंकर किसी पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए मोक्ष चले गए, या कोई मुनिराज मोक्ष चले गए, तो लोग उस स्थान को पूजने लगे। वो जनरली वो स्थान कैसा होता है कि वो कोई बड़ा पेड़ हो सकता है, बरगद का हो या अशोक वृक्ष हो या ऐसे बड़े वृक्ष हो, तो लोग उनको पूजने लगे। तो अब कुछ समय बाद पता नहीं था कि भैया क्यों पूज रहे हैं, तो पता चला पेड़ को ही पूजने लगे, पेड़ की पूजा होने लगी, है ना। तो ये ऐसी बहुत विकृति रूप जो ऐसी प्रथा हो जाती हैं, ये उनके हिसाब से ये कहानी है कि जैसे किसी ने किसी के वश झूठ का साथ दिया, है ना, हिंसा का साथ दिया, तो उस कारण से ये प्रथा चालू हो गई और इवेंचुअली उस राजा को नरक भी जाना पड़ा, है ना। कि एक नई प्रथा चालू हुई तो जितने भी जीव उनके, देखो राजा जो होता है ना, राजा की बहुत सारी चीजें उसके ऑर्डर पे, उसकी सारी चीजों पे निर्भर करती हैं। यदि कोई चीज उसने आदेश दिया और उसमें हिंसात्मक आदेश है और उससे हिंसा होगी, तो उस जितनी भी सारी हिंसा होगी उसका पूरा फल राजा को जाएगा।
और कोई यदि आदेश दे उसकी अहिंसा का और वो सारे लोग उसको फॉलो करें तो उस पूरी अहिंसा का फल राजा को जाता है। तो जो सारे बलि चढ़ी जानवरों की, इनकी उनकी, तो उन सारों का फल राजा को लगा, वसु राजा को, इसलिए वो नरक गए। और यही चीज हमको सीखनी चाहिए कि यदि हम किसी को कोई आदेश दे रहे हैं, यदि हम किसी को कोई काम करने को बोल रहे हैं, तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उस काम में उसके द्वारा कोई हिंसा ना हो, उसके द्वारा किसी की विराधना ना हो, कोई झूठ ना बोला जा सके, क्योंकि जो भी वो व्यक्ति काम करेगा उसका पूरा फल हमको जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए किसी धर्म, जैसे आजकल होता है, सही होता है गलत होता है, ये बात की बात है, बट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। जैसे मंदिरों में आजकल मंदिरों के प्रभावना के लिए भोजन आदि कार्य होते हैं, है ना। तो हम भोजन आदि कार्यों में यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो सारा जो सामान है ना, वो कहना चाहिए शुद्ध होना चाहिए, बाजार की बनी वस्तुओं का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप फिर उन बाजार की बनी हुई वस्तुओं की अनुमोदना कर रहे हो। वो कहाँ बन रहा है, कैसी जगह पे बन रहा है, कैसे मसालों से बन रहा है, कितनी शुद्धता से बन रहा है, कितनी अशुद्धता से बन रहा है, तो उस सारी चीज की अनुमोदना का पाप का लग रहा है। और आपको देख के यदि आगे ऐसी प्रथा चल गई कि भैया हम तो अब होटल से ही मंगा लेंगे या किसी उधर से ही मंगा लेंगे और वही खाना दे देंगे, तो ये सारी मतलब जैसे उस राजा ने जो आदेश दिया कि हाँ इसका अर्थ ये है, अब उसके बाद जितने भी जीवों की बलि चढ़ी हो इस कारण से वो नरक गया है। और यही हम सेम चीज अपने मंदिरों में करें, अपने घरों में करें अभी, है ना। उसने तो मंदिर के लिए नहीं बोला, पर मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि वही चीज हम अपने घरों के लिए करें अभी, वो उसका भी फल हमको लगेगा कि आपकी आगे की जनरेशन जो भी आएगी, आपकी आगे की जनरेशन जो भी आएगी वो आपसे ही सीखेगी। तो वहां पे क्या काम होना चाहिए, वहां पे आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कंडीशन में हमें किसका साथ देना चाहिए, जो जैसे वर्ड बोला ना, न्याय का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। न्याय और सत्य हमेशा उसके साथ होता है जिसके ज्ञान में देवशास्त्र गुरु विराजमान, जिसके जिसके ज्ञान में जिनवाणी के सारे सत्य विराजमान हो, सारे सत्य उसके, सारे जिनवाणी के सिद्धांत उसके ज्ञान में हो, वो ही न्याय कर सकता है। कोई दूसरा धर्म या कोई ऐसे जो कषायों से ओतप्रोत हो, वो जीव न्याय नहीं कर सकता, है ना। तो ये हमें समझनी, ये मतलब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये जो ऐसे कभी कंडीशन आती है तो हमें भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्य का ही साथ देना है, हमें साथ उस चीज का देना है जिससे किसी जीव की विराधना ना हो। सत्य जो है ना वो कंटेक्चुअल है, सत्य है वो कंटेक्चुअल है। यदि आपने कोई चीज ऐसे बोल दी, सत्य ही बोल दी कि कोई मोटा है या कोई ऐसे नुकसान हो रहा है, तो हाँ तुम्हारे को इसके नुकसान हो जाए, तो तुमने उसका दिल दुखा दिया ना, तो वो सत्य नहीं कहलाया। या किसी का आपने नुकसान करवा दिया और आपने सत्य बोल दिया, तो ये चीज नहीं है। आपको ऐसी चीज बोलनी है जिसके सामने वाले का मन भी नहीं भेदे और उसका नुकसान भी ना हो, पर वो अपने गलत काम भी ना करे। तो वो हम एक बड़ी पिक्चर लेके हमें कहानी देखनी है ना। जैसे जैसे घरों में क्या होता है कि दो दो देवरानी जेठानी है, तो एक को किसी से ईर्ष्या है, तो उसने क्या करा, वो दोनों को ग्लास में दूध दिया, तो अपने बेटे को तो मलाई वाला दे दिया, उसको फीका फीका दे दिया। मतलब ऐसे तो कहानी हो सकती है, या हो सकता है रियल में भी हो कि आम दिया किसी को तो उसको बड़ा आम दे दिया अपने बेटे को और इसको छोटा आम दे दिया, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि अपने लिए तो हम अच्छा अच्छा चाहते हैं, दूसरों के लिए ऐसे चाहते हैं। तो यदि हम ऐसे काम करते हैं ना, तो हमारे आगे की जनरेशन है ना, वो भी उनसे सीखती है कि मायाचारी करना चाहिए, कि झूठ बोलना चाहिए, है ना। जैसे भाइयों भाइयों में ऐसा जनरली होता है
कि अगर दो भाई हो तो यही होते हैं कि अगर एक पिताजी किसी का साथ दें तो बोलते हैं बस उन्हीं के ही हो जाते, हमें तो कुछ देते नहीं। दूसरे का साथ दें तो वो टांग खींचता है, बस आप उन्हीं के साइड ले, तो हमारी साइड लेते नहीं। अब वो क्या करें? अब ऐसे में आपको साथ देना पड़ेगा सही चीज का। दोनों पुत्र को या पुत्र आपके जो बेटे हैं, आपको उनको भी सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। क्या जैसे किसी को डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं, आपने क्या गलती करी, इसका सही सही चीज क्या है। भले ही आप उसे डांटो नहीं, पर यदि उसको ज्ञान हो जाए कि ये सही है ये गलत है, वो डांट के बराबर। ये तो कहना चाहिए कि ये आर्ट ऑफ लिविंग तो हमें आएगी, सीखेंगे इससे। मैं तो ये सारी चीजें, अब मेरी भी 2 साल की बेटी है तो मैं भी उसी पे अप्लाई करता हूँ। कि बहुत हो जाता है कि जैसे उसकी मम्मी रूठ जाती है, उसको गुस्सा आने लगता है, तो मैं बोलता हूँ, वो मेरे पास आती है तो मैं शांति से उसको समझाता हूँ तो समझ जाती है। सेम चीज मेरे पे भी है, मेरे को गुस्सा आता है तो फिर वो शांति से समझाती, तब वो जाके समझती है। गुस्सा उपाय नहीं है, कषाय उपाय नहीं है, हिंसा करना उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए जी टाइम भैया, के अध्याय से बहुत बहुत फर्क हुआ है। अभी कोरोना काल की वजह से ऑनलाइन हुआ है, तो एक फायदा ये था कि जहाँ बहुत दूर जाना पड़ता था हमको पूना में, तो अब वो घर पे ही बैठ के मिलता है। और 2 साल में इतना फर्क पड़ा है, कषाय इतनी मंद हो गई है, ज्ञान बढ़ गया है। तो जीवन में बहुत बहुत फायदा हो रहा है इन सब का। देखो, जिनवाणी के पास आते हैं तो कषाय तो कम होंगी ही होंगी, पर अकेला कम होना फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये छोटा शॉर्ट टर्म रिजल्ट है। कषाय जब तक नष्ट ना हो, वो असली रिजल्ट है ना। तो उस आत्म स्वरूप को पहचान रहे हैं और दूसरों को भी आत्मा ही जान रहे हैं। ये ये धीरे धीरे बिल्कुल जीवन में ला रहे हैं। बिल्कुल सही 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 डायरेक्शन में हो आप, जी जी। है ना। भैया जी, सही। जिनवानी तो हम पहले से ही पढ़ते थे, पर ये जो हाँ, ज्ञान आपसे मिल रहा है ना, इससे हम सीख रहे हैं सब कुछ। सब जिनवानी पढ़ के सीखेंगे। तो हमने देखो, कुछ नहीं मैं भी सीखा आप था। लोगों से बहुत सीख रहा हूँ, मैं भी आप लोगों से बहुत सीख रहा हूँ कि ज्ञान में भी अकेला वो जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग भी पढ़े हुए हैं, हम लोग ने बचपन से पढ़ा है, पर हमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमें याद नहीं रहती। हमें बहुत सारी चीजें हैं कि हमें लगता है ठीक है, आता है, हम ठीक है पढ़ लेंगे, जॉब में है कुछ में तो हमें ये हो जाता है। बट यदि हम जब जब मैं यहाँ पे क्लास में बैठता हूँ तो मेरे को लगता है नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए मेरे को और पढ़ना है। नहीं ऐसे भी समझाएंगे, नहीं वैसे भी समझाएंगे, ये एग्जाम्पल लेंगे, नहीं वो एग्जाम्पल लेंगे, तो मेरे को रुचि बढ़ रही है उसको पढ़ाने में, तो उसका लाभ तो मेरे को बहुत मिल रहा है ना। चलिए आगे कंटिन्यू रखें क्लास के, अगले क्लास में रखना है, क्योंकि मधु जी रह गई हैं अभी। हाँ, तो मधु आंटी का सुन लेते ना हम लोग। हाँ मधु जी, चलिए आप सुना सकते हैं। भैया जी, थोड़ा सा इंटरप्ट करती हूँ। भाई को स्टॉप पे छोड़ना है, उसकी गाड़ी है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लीव करती आप हूँ। इसकी शायद बच्चे रिकॉर्डिंग स्टोरी आएगी, सुनेंगे। मैं इसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सुन रहेगी, लूंगी। आप सुन लीजिएगा, कोई जी प्रॉब्लम। जी। ओके, सॉरी भैया, थैंक यू। हाँ जी मधु जी। जी भैया जी, जय जिनेन्द्र सभी को। आज मैं परिग्रह पाप के ऊपर कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो परिग्रह पाप के ऊपर कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक सेठ के ऊपर है। तो मैं शुरू करती हूँ। अयोध्या नगरी में भवदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनदत्ता था और उसके पुत्र का नाम लुप्तदत्त था। लुप्तदत्त एक दिन व्यापार के लिए परदेश गया। वहां उसने जो धन कमाया, बहुत सारा धन इकट्ठा किया, किंतु भाग्यवश वह धन चोरी हो गया। चोरी होने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह बहुत गरीब हो गया। तो वह इधर उधर जाकर मांग कर खाने लगा। जब रास्ते में कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि एक ग्वाला छाछ और दही लेकर जा रहा है। तो उसने कुछ छाछ मांगकर पी।
पीना चाहिए, तो उसने छाछ मांगी और पीने लगा। तो जैसे ही उसने छाछ मक्खन, माइक ऑफ हो गया आपका, हाँ जी आपका माइक ऑफ हो गया था। सॉरी, जैसे ही वो मक्खन उसके मूंछों पर लगा, तो उसने वो मक्खन सोचा कि इतना मक्खन है, अगर मैं इसे इकट्ठा करूंगा तो मैं इससे भी व्यापार कर सकता हूँ। तो ऐसा उसने रोज ही करना शुरू कर दिया कि रोज वो छाछ मांग कर पीता, और जैसे ही वह मक्खन इकट्ठा होता, उस मक्खन को वो इकट्ठा करने लगा, और वो सोचने लगा कि ये मक्खन जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तो मैं इसका व्यापार करूंगा। और इस तरह उसका नाम शमसुनवती पड़ गया, क्योंकि वह छाछ रोज मांगकर पीने लगा, तो उसका नाम शमसुनवती पड़ गया। एक दिन जब उसके पास बहुत सारा घी मक्खन इकट्ठा हो गया, तो उसने उसका घी बनाया, और उस घी को इकट्ठा करके रात में जैसे ही बैठा तो कहने लगा, आज तो बहुत सारा घी इकट्ठा हो गया, अब मैं इससे बहुत सारा धन कमा सकता हूँ, और उस धन से मैं बहुत अच्छा व्यापार भी कर सकता हूँ। और इस तरह उसने उस धन के बारे में काफी गहराई से सोचने लगा कि इस धन से मैं ये करूंगा और इस धन से मैं वो करूंगा। जब मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा तो फिर मैं एक दिन सेठ बन जाऊंगा, जब मैं सेठ बन जाऊंगा फिर मैं एक दिन राजा बन जाऊंगा और अधिराजा बन जाऊंगा, फिर मैं उसके बाद उस धन से चक्रवर्ती भी बन जाऊंगा। और इस तरह वह सोचता सोचता लेट गया, और उसने पास में ही अग्नि भी जला रखी थी कि उसे सर्दी ना लगे इसलिए। तो झोपड़ी में जैसे ही वह लेटा, तो लेटने के बाद उसने अग्नि जला रखी थी और पास में घी का मटका रख करके सोच ही रहा था। लेटते से ही उसके मन में ऐसे विचार आने लगे, जब मैं राजा अधिराजा चक्रवर्ती बन जाऊंगा तो फिर मेरा जो विवाह होगा वो किसी राजकुमारी से होगा, और वह राजकुमारी से जब मेरा विवाह होगा तो वह मेरे जब पैर दबा रही, वह मेरे पैर, उससे मैं अपने पैर दबाऊंगा, और जब वह मेरे पैर दबाएगी तो मैं उससे कहूंगा, ऐसे पैर दबाए जाते हैं, तुम्हें पैर दबाना भी नहीं आता क्या? और उसने इस तरह से अपना जोर से पैर झटक दिया, और उसे ये याद भी नहीं रहा कि उसने घी कहाँ रखा है और अग्नि की जो वो थी कुंडी वो कहाँ रखी है। जैसे ही उसने पैर झटका तो वो घी का मटका अग्नि की कुंडी पर गिर गया, और उसकी झोपड़ी में जो आग लग गई। आग लगते ही पूरी झोपड़ी धू धू करके जलने लगी, और वह उस झोपड़ी में ही फंसा रह गया। आग लगते ही उसके शरीर में भी आग लग गई, और वह खुद को बचा भी नहीं सका, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिग्रह जो है, परिग्रह करना एक सीमित तक ठीक है, पर आवश्यकता से अधिक हमें परिग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा सभी कुछ नष्ट हो जाता है। जान माल की हानि तो होती ही है, बट उससे हमारा विवेक भी नष्ट हो जाता है, और हम अपना सब कुछ खो सकते हैं। परिग्रह करना एक नरक का द्वार भी कहा जाता है। अगर आप आवश्यकता से अधिक अगर परिग्रह करते हैं तो वह हमारे लिए नरक का द्वार माना जाता है। इस तरह से हमें परिग्रह नहीं करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक परिग्रह करना नरक में जाने के समान ही होता है। परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान कहा जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परिग्रह पर आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, और आवश्यकता से अधिक चीजें भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आपने बहुत गहरा वर्ड कह दिया, परिग्रह आनंदी रौद्र ध्यान। पता नहीं किसी को समझ में आया कि नहीं आया होगा। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हमेशा हर जीव को होते हैं। जो संसारी जीव है, जो मोक्ष मार्गी नहीं है, उसको ये आर्त रौद्र ध्यान होते हैं। रौद्र ध्यान के भेद है कि वो पाप में आनंद मनाते हुए रौद्र ध्यान करता है। तो ये जो कर रहा था ना कि मैं अब ये बिजनेस करूंगा, वहां से ये कमा लूंगा, तो ये परिग्रह आनंदी, परिग्रह में आनंद मनाने वाला क्या परिग्रह में आनंद ही मनाना है। हाँ, तो ये जो देखो, ध्यान का मतलब होता है कंटिन्यूटी, इसको बार बार सोचना। तो क्या सोच रहा है? परिग्रह में आनंद मना के वो सोच रहा है, भले ही उसको चीजें नहीं मिली,
भले ही वो अभी तक सेठ नहीं बना, वो अब राजा नहीं बना, वो सोच रहा है कि अब ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो आप तो परिग्रह कर ही रहे हो, है ना। और ये परिग्रह अकेला परिग्रह के साथ नहीं होता, पांचों पाप के साथ होता है ये। हिंसा के साथ भी होता है ना, झूठ के साथ भी होता है। अच्छा, हम उनको ऐसा बोल देंगे, फिर वो हम बोलेंगी, हम उनको फिर ऐसा ऐसा डांट देंगे, फिर वो हमको ऐसा बोल देंगी, फिर हम ये आपका चल रहा है झूठ का, मायाचारी, है ना। चोरी का चल रहा है कि भैया हम ऐसे खरीद, उसको ऐसे ले लेंगे, उसको वैसे कर देंगे, उसको ऐसे बेच देंगे, उसको ऐसे कर देंगे, तो वो चोरी है। कुशील चल रहा है, परिग्रह चल रहा है। ये अकेला ये तो मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि हमारे भावों में कैसे कंटिन्यूटी बनी रहती है पापों की। पाप हमें उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं चलता। आप कोई भी एक्टिविटी करते रहो तो भी आपको पाप कंटिन्यूटी लगेगा, उससे रिलेटेड। वक्रता भले ही सामने ना हो, परंतु वो पाप चल रहा है जब तक उस चीज का नियम नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि आप आपका रात्रि भोजन का त्याग नहीं, पर आप तो भी 6 बजे 5 बजे तक खा लेते हो, पर नियम नहीं है, तो वो इज इक्वल टू कि आप रात में ही खाना खा रहे, है ना। ऐसी बहुत सी कहानियां आती हैं। तो ये तो हमें लिटरली हमारे लाइफ में ये कहना चाहिए, हमें बहुत सीखने की चीज है कि हमें भी किसी कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी ऐसी चीज आए ना, आपको बार बार उसके प्रति सोचना नहीं चाहिए कि हमें नहीं, हमें ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, नहीं ऐसा करेंगे। आप उस चीज में निर्णय लो कि हमें क्या करना है, क्या करना है, बस उसको लेके आपको क्लोज करना है, चैप्टर क्लोज। अब वो जब विषय आएगा, जब वो कंडीशन आएगी, तो हम उस टाइम पे सोचेंगे हमें क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट करना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी कंडीशन आती है कि अब वो घर में आने वाले हैं और उनको अब उनके लिए अब ये बनाना पड़ेगा, अब उनको यहाँ लेके जाना पड़ेगा, अब उनके लिए ये पकवान बनाने पड़ेंगे, अब उनके ये बेटा बेटी भी आ रहे हैं, तो 1 महीने बाद आने वाले हैं, आप सोच अभी से रहे हो। आए भी नहीं, जाए भी नहीं ना, आप उधर गए ना वो पता चला, 2 दिन पहले पता चला वो नहीं आ रहे, क्या सोचने का फायदा निकला। टेंशन आदमी को इतने सोचने टेंशन नहीं आती है, और बहुत से लोगों को नींद नहीं आती रात रात में। ऐसा तो हमेशा होता है भैया जी। हाँ, तो इसका सिंपल सा उपाय है, आएंगे अच्छा आओ, हम आपका हमारा स्वागत है, हम स्वागत करते हैं, नहीं आओ तो बढ़िया ठीक है भैया, हम अपना स्वाध्याय कर, हम अपना दिन चल रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। इससे परिणामों में आपको इतनी शांतता मिलेगी, इतने टेंशन फ्री हो जाओगे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लिटरली ये चीज मैंने अपने मम्मी से सीखी है। कभी गलत काम करो नहीं, मतलब, और गलत काम से डरो नहीं। मतलब कोई आपको बोले तो हमें डरना नहीं है, और स्वयं कुछ गलत काम करना नहीं है ना। और जब कोई चीज होगी तो तब के लिए छोड़ के रखो, अभी से सोचने की कुछ सोचने से फायदा नहीं मिलना। तो ये आपका परिग्रह हो, उसमें परिग्रह के साथ सारे पाप जोड़ लेना, हिंसा भी, झूठ भी, चोरी भी, कुशील भी, परिग्रह भी, मायाचारी भी, लोभ भी, क्रोध भी, सब सारी कषाय इसमें सारे पाप जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए। क्लास तो काफी बड़ी, काफी ज्यादा हो गई, इसकी भी शायद से 2 रिकॉर्डिंग होंगी, तो मैं इसको मर्ज करके एक साथ क्लास में अपलोड करूंगा। बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई ऐड हो तो भैया जी लास्ट क्लास की नहीं डाले थे क्या वीडियो? शायद से, हाँ, मेरे से मिस हो गया, कहानी थी तो मैं शायद से मिस हो गया था। मैं आज दोनों डाल दूंगा उस चीज को। ठीक है, चलिए क्लास यही है। भैया जी मंडे को देखिए, अगर मेरे पास और लोगों के नाम आएंगे तो मेरे हिसाब से 1 या 2 लोग हैं जो इनको और बताना है। हाँ भैया जी, मुझे भी तो बताना है। हाँ, तो आप मंडे को सुना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भैया जी किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, क्या बोले आप, डायरेक्ट निर्णय। अरे ये तो सीखने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये लाइन क्या था? अच्छा, वो नहीं लाइन है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें उस चीज का निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहिए,
कि जैसे कोई आएगा तो ठीक है, हम आएंगे, हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, बस ठीक है। वो उसी समय हो जाता है, इतने दिन पहले हाँ सोचने से नहीं मिलता। हाँ, तो वो अभी से सोचना हो कि अब क्यों नहीं जा पा रहे, अरे वहां पे जाना था, अब उसके बाद कैसे जाएंगे, अब कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत लोगों की आदत होती है ये। बहुत होती है भाई साहब, वो आदत हमारे होती है भाभी जी की है, मेरी नहीं है, मैं उनको बहुत समझाती हूँ भाई। ना, बहुत लोगों की ऐसे आदत होती है कि जब तक उसके बारे में ये नहीं करो, वो नहीं करो, नहीं ऐसा हो जाए, अब वो नहीं हो तो फिर उसकी और टेंशन कि वो ऐसा क्यों हुआ, हमें ऐसे करना था। ये लाइफ का होता है, ये है कि हमें उस चीज का निर्णय लेके आगे लेना चाहिए, कहना चाहिए ना मूव ऑन कहते हैं, कि आप उसको डिसीजन लेके मूव ऑन करो कि हम आगे क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे जो कंडीशन हो गई सो हो गई, पर हम उसको लेके हम आगे और ऐसे क्या कैसे अच्छा कर सकते हैं, उससे हम अपना फायदा, जैसे हमारा कम नुकसान हो, हमारी एनर्जी कम लगे, तो हमें फिर वो डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहिए कि और साथ में सीख भी रखनी चाहिए कि कोई इंसिडेंट हुआ तो हमें क्या सीख मिली, फिर उस डायरेक्शन में मत जाओ वापस, तो वो भी सीख याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा तुम। बोलिए द्वादशालमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की धर्म की जय जय। हो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।